उस रात घर के सारे कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही थी और हमेशा की तरह 58 साल की एक महिला खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में पुराना फोन और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसका नाम था सविता। रात के ठीक 11 बजे उसने एक नंबर डायल किया, फोन कान से लगाया और धीरे धीरे बात करने लगी। कभी मुस्कुराती, कभी चुप हो जाती, कभी उसकी आंखें भर आती। ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले कई सालों से वो हर रात ऐसा ही करती थी। उसका बेटा रोहन कई बार उसे देख चुका था। एक दिन उसने हंसते हुए पूछा, मां, आखिर रोज किससे बात करती हो? सविता मुस्कुराई और बोली, एक बहुत पुराने इंसान से। कौन? जिसे भूलना आसान नहीं है। रोहन ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसे लगा शायद कोई पुरानी दोस्त होगी, लेकिन एक बात उसे हमेशा अजीब लगती थी। हर कॉल के बाद मां की आंखें नम हो जाती थी, जैसे वो किसी ऐसे इंसान से बात करके आई हो जो उनसे बहुत दूर हो। समय गुजरता गया और फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। सविता को अचानक दिल का दौरा पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने आखिरी सांस ले ली। रोहन की दुनिया उजड़ गई, क्योंकि उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। अब उसकी जिंदगी में मां के अलावा कोई नहीं बचा था। घर अचानक बहुत खाली लगने लगा। हर चीज में उनकी याद थी। रसोई में रखा उनका पसंदीदा कप, अलमारी में सलीके से रखी साड़ियां, तकिए के नीचे रखा चश्मा और वो पुराना फोन। अंतिम संस्कार के कुछ दिन बाद रोहन उनकी चीजें समेट रहा था। तभी उसकी नजर उस फोन पर पड़ी। पता नहीं क्यों उसने कॉल हिस्ट्री खोल ली और जो उसने देखा उससे वो चौंक गया। पिछले 7 सालों से हर रात ठीक 11 बजे एक ही नंबर पर कॉल, सिर्फ वही नंबर। रोहन के मन में सवाल उठा, आखिर ये था कौन? उसने नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद एक रिकॉर्डेड आवाज आई, ये नंबर वर्तमान में बंद है। उसने दोबारा कॉल किया, फिर वही जवाब। तीसरी बार फिर वही। अगले दिन वो टेलीकॉम ऑफिस पहुंचा। कुछ देर रिकॉर्ड देखने के बाद अधिकारी ने जो कहा उसे सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नंबर करीब 10 साल पहले परमानेंटली बंद हो चुका था। रोहन स्तब्ध रह गया। तो फिर मां पिछले 7 सालों से किससे बात कर रही थी? उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर सच क्या था? अगले दिन उसने मां की पुरानी अलमारी खोली, शायद वहां कोई जवाब मिल जाए। कपड़ों के नीचे उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें कुछ तस्वीरें थी, कुछ चिट्ठियां और एक डायरी। रोहन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पढ़ना जारी रखा और फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। डायरी में लिखा था, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक इंसान आया था। उसका नाम अर्जुन था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने कभी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हारे पापा को भूल गई हूं। रोहन की आंखें भर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां ने कितनी बातें अपने दिल में दबा कर रखी थी। फिर उसने अगला पन्ना पलटा और वहां लिखा था, 10 साल पहले अर्जुन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। रोहन जैसे जम गया। अर्जुन मर चुका था। तो फिर फोन, कॉल, बातें। उसने जल्दी से अगला पन्ना खोला और वहां लिखा था, हां, मुझे पता है कि उसका नंबर बंद है। मुझे पता है कि दूसरी तरफ कोई नहीं होता, लेकिन हर रात मैं उसे कॉल करती हूं, क्योंकि जब मैं बोलती हूं
तो मुझे लगता है वो अब भी सुन रहा है। रोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन सबसे बड़ा दर्द अभी बाकी था। डायरी के आखिरी पन्ने में एक चिट्ठी रखी थी। वो अर्जुन की आखिरी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अगर मैं तुमसे पहले चला जाऊं तो मुझे भूलने की कोशिश मत करना। बस कभी कभी मुझसे बात कर लिया करना। भले मैं जवाब ना दे सकूं, लेकिन प्यार हमेशा सुनता है। उस पल रोहन खुद को रोक नहीं पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे अपनी मां का अकेलापन समझ आया। वो औरत जिसने पूरी जिंदगी अपने बेटे की खुशियों के लिए जी, जिसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया, और फिर सालों तक हर रात एक बंद नंबर पर कॉल करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दिल अभी वही अटका हुआ था। उस रात ठीक 11 बजे रोहन अपनी मां के कमरे में बैठा था। उसने वही पुराना फोन उठाया और उसी बंद नंबर पर कॉल कर दिया। फोन कनेक्ट नहीं हुआ, जैसा हमेशा नहीं होता था। लेकिन इस बार उसने फोन कान से लगाकर धीरे से कहा, अर्जुन अंकल, मां अब आपके पास आ गई है। अब उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। इतना कहकर उसकी आवाज टूट गई। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी, और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां मुस्कुरा रही हो। क्योंकि कुछ रिश्ते शादी से नहीं जुड़ते, कुछ रिश्ते मौत से नहीं टूटते, और कुछ लोग हमारी जिंदगी से कभी जाते ही नहीं। वो बस यादों के रूप में हमारे साथ जीते रहते हैं।